गुरुदेव, ध्यान का समय समाप्त हुआ। अब सभी ध्यान की व्यवस्था से बाहर आ सकते हैं। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द के आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मने मैंने बोल के देखो, अंग बोलते यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव, मैं विनोद अंकल को बुलाना चाहूंगा गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ने के लिए। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है शक्तिपात दीक्षा क्या है। शक्तिपात दीक्षा क्या है।
पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक विधान है। सभी प्रकार की दीक्षाओं में शक्तिपात दीक्षा सर्वोत्तम होती है। इसमें गुरु अपनी इच्छा से 4 प्रकार से शिष्य की शक्ति यानी कुंडलिनी को चेतन करके सक्रिय करता है। पहला है स्पर्श से, दूसरा दृष्टि मात्र से, तीसरा शब्द यानी मंत्र से, और चौथा संकल्प मात्र से भी। दीक्षा के बाद साधक को तत्काल उस परम तत्व की प्रत्यक्षा अनुभूति होती है। उस दीक्षा को शांभवी दीक्षा कहते हैं। यह महान दीक्षा है। बहुत ही थोड़े साधकों को ऐसी दीक्षा की शक्ति के प्रभाव को सहने की सामर्थ्य होती है। ऐसे साधकों को पातंजलि योग दर्शन में भाव प्रत्यय योगी की संज्ञा दी है। समाधि पाद के 11वें सूत्र में कहा है, भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। गीता 19 विसर्ग 1, अर्थात विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपर्युक्त योग भाव प्रत्यय कहलाता है। पहली स्पर्श दीक्षा, इसमें गुरु अपनी शक्ति शिष्य में 3 स्थानों, भूमध्य में अर्थात आज्ञा चक्र में, दूसरा हृदय, तीसरा मेरुदंड के नीचे मूलाधार पर स्पर्श करके प्रवाहित करता है। दूसरा मंत्र दीक्षा, गुरु की शक्ति शिष्य में मंत्र के द्वारा प्रवाहित होती है। गुरु जिस मंत्र की दीक्षा देता है उसे उसने लंबे समय तक जपा हुआ होता है, मंत्र शक्ति को आत्मसात किया हुआ होता है। उस मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता। गुरु का संपूर्ण शरीर मंत्र में बन जाता है। ऐसे चेतन मंत्र की गुरु जब दीक्षा देता है वही मुक्ति देता है। तीसरी है दृष्टि हक दीक्षा, अर्थात मात्र दृष्टि द्वारा दी जाने वाली दीक्षा। ऐसी दीक्षा देने वाले गुरु की दृष्टि अंतर्लक्षी होती है। यह दीक्षा वही गुरु दे सकता है जिसने सदगुरु से दीक्षा ली हुई हो और जो स्वयं भी अंतर्लक्षी हो, अन्यथा यह दीक्षा देना पूर्ण रूप से असंभव है। ऐसे महात्माओं की आंखें खुली होती हैं, परंतु वास्तव में उनका ध्यान निरंतर अंतरात्मा की ओर ही लक्षित रहता है। ऐसे संतों की तस्वीर देखने से सही स्थिति का पता लग जाता है। ऐसे संतों में संत सदगुरुदेव श्री नानक देव जी महाराज, संत श्री कबीर दास जी, श्री रामकृष्ण परमहंस इत्यादि अनेक संत हमारी पवित्र भूमि में प्रकट हो चुके हैं। मेरे परम पूज्य मोक्षदाता संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन भी उपयुक्त संतों की स्थिति में पहुंचे हुए परम सिद्ध योगी थे। यह सच्चाई सदगुरुदेव का चित्र देखते ही प्रकट होती है। ऐसे परम दयालु सर्वशक्तिमान मुक्तिदाता सदगुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण ही मेरे जैसे साधारण व्यक्ति में भी वह शक्ति प्रकट हो गई। मानस, चौथी है मानस यानी संकल्प दीक्षा, जिसमें गुरु से दीक्षा लेने का मानस बनाने मात्र से ही दीक्षा मिल जाती है। ऐसे कई उदाहरण मुझे मेरे आध्यात्मिक जीवन में देखने को मिले हैं। मेरे अनेक शिष्य हैं जिनमें कुछ तो अत्यधिक चेतन है। उनसे बातें करने से तथा मेरी व गुरुदेव की तस्वीर देखने मात्र से कई लोगों का ध्यान लगने लगता है तथा योगिक क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं, परंतु ऐसे शिष्य बहुत कम ही हैं। इस तथ्य से एकलव्य की प्रतीक साधना सत्य प्रमाणित होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब तक मनुष्य की कुंडलिनी जागृत होकर सहस्रार में नहीं पहुंचती तब तक मोक्ष नहीं होता। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय होने का नाम ही मोक्ष है, कैवल्य पद की प्राप्ति है। सिद्ध योग अर्थात महायोग में शक्तिपात दीक्षा द्वारा गुरु अपनी शक्ति से शिष्य की कुंडलिनी को जागृत करता है। गुरु की व्याख्या करते हुए कहा गया है, वह शिष्यों को उनके अंतर में प्रभावी किंतु सुप्त शक्ति
यानी कुंडलिनी को जागृत करता है और साधक को उस परम सत्य से साक्षात्कार योग्य बनाता है। कुंडलिनी जागरण के संबंध में स्वामी विष्णु तीर्थ ने कहा है, यावत् सा निद्रिता देहे तावत जीव है पशुर यथा, ज्ञानम न जायते तावत कोटि याग विधैरपि। अर्थात जब तक कुंडलिनी शरीर में सुषुप्त अवस्था में रहेगी तब तक मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहेगा और वह उस दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होगा, भले ही वह हजारों प्रकार के यौगिक अभ्यास क्यों ना करे। स्वामी विष्णु तीर्थ। गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से जब कुंडलिनी जागृत होती है तब क्या होता है, इस संबंध में कहा है, सुप्त गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणी पद्मानी भिद्यन्ति ग्रंथियोपिच। स्वात्माराम हठयोग प्रदीपिका श्लोक 3:2। अर्थात जब गुरु कृपा से सुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। इस प्रकार साधक समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त कर लेता है। शक्तिपात होते ही साधक को प्रारब्ध कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः ही होने लगती हैं। शिष्य में जागृत हुई शक्ति यानी कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे वह उसके वेग को नियंत्रित और अनुशासित करता है। कुंडलिनी को हमारे शास्त्रों में जगत जननी कहा है। वह उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। अतः जिस साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसे अनिश्चित काल तक के भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार होने लगता है। भौतिक विज्ञान मानता है कि जो शब्द बोला जा चुका है वह कभी नष्ट नहीं होता। अगर मानव के पास उपयुक्त यंत्र हो तो उसे पुनः सुना जाना संभव है। हमारा योग दर्शन कहता है कि केवल सुना ही नहीं जा सकता है, बोलने वाले को बोलते हुए देखा सुना जाना भी संभव है। जो फिल्म बन चुकी है उसको देखने सुनने में क्या कठिनाई है। हमारा योग दर्शन तो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो घटना नहीं घटी है उसको भी देखा व सुना जाना संभव है। अनेक शिष्य इसको प्रमाणित करने में सक्षम है। हमारा पतंजलि योग दर्शन उपर्युक्त तथ्यों को प्रमाणित करता है। इसी शक्तिपात दीक्षा के कारण ही पश्चिम को दिव्य आनंद और अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होगा। बाइबल की भविष्यवाणियों का मात्र यही अर्थ है। प्रेरितों के कार्य 2 विसर्ग 14 से 18 में स्पष्ट शब्दों में कहा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में है, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये यानी वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। इसी संदर्भ में जिस सहायक के भेजने की भविष्यवाणी यीशु ने की है, उसी की शक्तिपात दीक्षा के कारण यह दिव्य आनंद और ज्ञान प्राप्त होगा। इस संबंध में प्रेरितों के कार्य 2 विसर्ग 33 में कहा है,
इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। इस शक्तिपात दीक्षा का वर्णन इस शक्तिपात दीक्षा का वर्णन अनेक दार्शनिक ग्रंथों में मिलता है। जैसा कि स्वामी श्री विवेकानंद जी ने कहा है, यह ज्ञान मात्र हमारे दर्शन की ही देन है, परंतु कलयुग के गुणधर्म के कारण यह दिव्य विज्ञान इस समय हमारी धरती पर से लोप प्राय हो चुका है। शक्तिपात दीक्षा के बाद मेरे साधकों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इससे उन्हें विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगते हैं। वह शक्ति अर्थात कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त कर लेती है, अपने अधीन कर लेती है। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस लेख का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान को और दादा गुरुदेव को प्रणाम करके हम लोग सेशन को शुरुआत करते हैं। गुरुदेव की कृपा से हमारा ये सेशन प्रतिदिन आवाज गति से चल रहा है। गुरुदेव ही इस सेशन को चलाते हैं। सेशन से जुड़ने से हमारी साधना में नियमितता बनी रहती है और गुरुदेव ने बताया है कि हमें अधिक से अधिक जो हमारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है संपूर्ण विश्व को बताना है। तभी हमारा गुरुदेव का जो मिशन है इसे विश्व दर्शन बनाना ये संभव हो पाएगा। इसलिए मैं सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपनी अनुभूतियों को बताएं। गुरुदेव से जुड़ने के बाद कोई अनुभूति, कोई परिवर्तन, कोई बीमारी ठीक हुई हो, इसके बारे में कृपया अपना हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन हैंड रेस कर सकते हैं। मनोरमा गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरु भाई, देवांशी को अनुभूति हुई है, बड़ी जोर जोर से हंस रही है। अब इसी से पूछ लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कृपया कैमरा भी ऑन करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देवांशी बेटिया बोलो। आज गुरुदेव ने हमारे घर पे कोई ब्लैक से ब्लैक और ब्राउन कुर्सी है, उस पर गुरुदेव बैठे बैठे न्यूज पढ़ रहे थे। मैं उनके पास आके बैठी। आज हमारी हॉलीडेज लगी है तो उन्होंने कहा दिवाली की हॉलीडेज की शुभकामनाएं। वाह, और उन्होंने कहा वो मेरे बर्थडे पे आएंगे तो उनके लिए इनविटेशन कार्ड में हूँ। ओके, तुम्हारा बर्थडे कब है? 6 अप्रैल, न्यू ईयर। ओके, गुरुदेव बर्थडे में आएंगे तो इनविटेशन कार्ड दे रही है। यस, बहुत सुंदर अनुभूति। गुरुदेव आते हैं, दर्शन देते हैं, आपसे बातें करते हैं। ऐसा सौभाग्य सबको मिलना चाहिए। और बताओ, कुछ बात बोलना अगर चाह रही है तो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, देवांशी बिटिया प्रतिदिन एवरी संडे को देवांशी बिटिया अपना अनुभूति शेयर करती है बच्चों के सेशन में भी। गुरुदेव तो बच्चों पर अगाध प्रेम रखते हैं और दर्शन देते हैं। चलिए, और किसी ने हैंड रेस किया है, बुला लेते हैं। गोपीनाथ गुरु भाई का हैंड रेस किया है। गुरु भाई स्वागत है।
जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव। हाँ, कैमरा भी ऑन करें कल अगर असुविधा ना हो तो। नहीं नहीं गुरु भाई, कैमरा ठीक अभी है ऑन ठीक है। नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जय गुरु गुरुदेव। भाई, कल क्या है, मेरा बच्चा का जो टीचर है वो ग्रेजुएट है, इंग्लिश का टीचर है, लड़की मतलब वो स्टूडेंट है, मतलब ग्रेजुएशन शायद कंप्लीट हो गई होगी। तो उनको मैं यस गुरुदेव के बारे में बताया था, मतलब क्या लाइफ में परिवर्तन आता है जब विद्यार्थी है उनका। तो इंटरेस्टेड हुई और अ, गुरुदेव का मेडिटेशन सीखने का इच्छा प्रकाश की थी, तो मैंने उनको सिखाया। तो जितने गुरु भाई अभी प्रेजेंट है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, उनका लाइफ में अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस की जानकारी हो जिसमें विद्यार्थियों को मतलब गुरुदेव ने सहायता किया है, तो थोड़ा बताएं, तो ये एपिसोड हम उनको सुना पाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय आदा गुरुदेव। विद्यार्थियों को जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना चाहते हैं, ऐसे लोग काफी गुरुदेव के शिष्य हैं, जो अच्छे जॉब भी गुरुदेव ने दिलवा दिया है और अच्छे जगह में पोस्टिंग भी गुरुदेव ने करवाया है। ऐसे बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन हैं। चलिए, इस विषय पर कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन, गुरुदेव ने पढ़ा लिखा कर कंपटीशन की तैयारी करवा कर अच्छी जगह में नौकरी दिलवाई, ऐसा कोई गुरु भाई और गुरु बहन हो अभी सेशन में जुड़े हुए, तो कृपया हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें। ललिता गुरु बहन, प्रवीण जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रवीण जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव विकी भाई, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये मेरा ही एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। विद्यार्थी किसी भी एज में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कम एज के लोगों बच्चों को ही विद्यार्थी कहते हैं हम। विद्या का जो अर्जन करता है वो विद्यार्थी, और कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते हैं। तो ये मैं मेरा अनुभव बताता हूँ कि जब मैंने एयरफोर्स को क्विट किया, छोड़ के बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी शुरू की, तो मेरी एज उस टाइम थी 39 जी था। अब 39 के एज में और यंग बच्चों से compete करना एक डबल टास्क है, नो डाउट। यस तो ठीक है, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में रुचि थी, तो तैयारी शुरू कर दी प्रभु का नाम लेके। अब उस टाइम पे ये इतना ग्रेस्पिंग पावर नहीं थी, कंसंट्रेशन या सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, काफी देर तक बैठ के पढ़ाई कर लेता था, और लेकिन इतनी ग्रेस्पिंग नहीं थी कि वो एक फ्रेश माइंड के साथ है, जैसे ऑक्यूपाई हो जाते हैं ना हम एज के साथ, बहुत सारी चीजों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ध्यान के साथ में ना मेरे को ये मेमोरी बहुत अच्छी होती चली गई, यानी जो कॉन्सेप्ट एक बार देख लिया ना, उसको मुझे दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, और आज भी नहीं है ये। आज तो मैं ये चैलेंज करता हूँ कि मेरे को 6 महीने टाइम दे के कोई भी एग्जाम क्लियर करवा लो, 6 महीने दे दो मुझे, कोई भी एग्जाम क्लियर करवा लो, कोई भी हो, जो मैंने पढ़ा भी ना हो वो भी मैं कर दूंगा। इंजीनियरिंग का दिलवा लो, आईआईटी दिलवा लो, मेडिकल करवा लो, और कोई टफ मैनेजमेंट का हो, और कोई भी हो। यानी वो क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कैसे करना है, वो और उसको अपने, जब एक कॉन्सेप्ट जब माइंड में क्लियर हो गया, तो उसको चाहे आप 60 साल के बाद पूछोगे तो भी वो जाने वाला नहीं है, रट्टे वाला काम नहीं होता यहाँ पे। ये तो आपको कॉन्सेप्ट की इतना डीपली आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाओगे कि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज होती है ना, एक टाइम वो आया कि मैं वो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज जैसी लिखना शुरू कर दिया था मैंने, हर एक सब्जेक्ट को जैसे न्यूज़पेपर की लैंग्वेज होती है बिल्कुल, यानी कोई स्कोप भी नहीं बचा। तो जैसे एग्जाम आता गया, गुरुदेव भगवान रोज बताते, हो जाएगा, लगे रहो, हो जाएगा, मेहनत करो, मैं आप तुम्हारे साथ हूँ, हो जाएगा। हम 1 मिनट होल्ड करना विकी भाई, 1 मिनट। जी 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 जी। जय गुरुदेव।
तो चला गया। तो मैंने सिविल सर्विस का एग्जाम भी आ गया, तो मेरी कैटेगरी में हरियाणा में एक ही सीट थी जिस पोस्ट पे मैं हूँ आज। तो मेरे को ये चिंता होने लगी, प्रभु अभी बड़े यंग ब्रेन बैठेंगे इसमें, तो जो बच्चे कंटिन्यू स्टडी में, मेरा तो बहुत गैप हो रखा है, कैसे होगा। तो गुरुदेव हमेशा ही बोलते कि तुम अपना काम करो जो तुम्हारा काम है, यानी मैं कंटिन्यू रहूं, मैं अपनी स्टडी करूं, मेहनत करूं। तो मैं लगा रहा और वो पोस्ट पे मैं बैठा हूँ आज। जय तो गुरुदेव। आप ये लगाइए कि 40 ईयर की एज में क्लास 1 पोस्ट पे पहुंचना, पोस्ट रिटायरमेंट, जहाँ एक सर्विस कर लेता है आदमी और दूसरी सर्विस में, तो फिर मैं ये सोचता था ये पता नहीं इतनी बड़ी नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, कोई छोटी मोटी देख लूं। मैंने एग्जाम दिए छोटी, जो हमारी ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट होती है, लेकिन वो मेरा एक भी पास नहीं हुआ, एग्जाम पास नहीं हुआ। ये देखो, एग्जाम भी पास नहीं हुआ। तो मुझे चिंता हुई, भगवान ये एग्जाम पास नहीं हो रहे तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। और वो एग्जाम पास हुआ, धड़ल्ले से हुआ, बढ़िया मार्क्स के साथ में हुआ वो। तो गुरुदेव भगवान की तो कृपा परंपार है, ये मेमोरी नहीं, एक पूरे सिस्टम की ओर आ ले। फिर वो एज मैटर नहीं करती। गुरुदेव भी कहते हैं ना, टाइम और स्पेस का कोई मीनिंग नहीं है अध्यात्म में। तो हमारी एज मैटर नहीं करती। आज भी मुझे पढ़ने का इतना वो है इंटरेस्ट के 17-18 घंटे में आज भी पढ़ लूं। कोई मेरे को बोले पढ़ना है तो मुझे कोई इशू नहीं है, सबसे इजी लगता है वो पढ़ना। मुझे सबसे इजी काम है मेरे लिए स्टडी करना, विकी भाई, आज भी। यस। तो ये परिवर्तन कैसे आया, ये पहले नहीं था। पहले मेरी जो इनिशियल स्टडी होती है हमारी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल की, उसमें मैं नो डाउट ऐसा नहीं था, एवरेज नहीं था, बट टॉप 10 में मैं रहता था हमेशा, कभी टॉप 5 में, कभी टॉप 10। लेकिन इस लेवल की स्टडी जो 40 की एज में करनी पड़ी, जिसमें आपको हमारे भारत देश से और पूरे विदेश से, पूरी दुनिया के बारे में पूछा जाता है, उसकी कुछ ना कुछ जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। वो सब चीजों को देख के लेके चलना, उस compete करना वहां पे मेरे से आधी उम्र के बच्चों के साथ में, तो वो संभव नहीं था। गुरुदेव भगवान की कृपा के बिना वो संभव नहीं था। वो सांस भी नहीं जुटा पाता मैं तो, अगर गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होती तो वो तो हिम्मत ही नहीं कर पाता उसके इसलिए वहां तक जाने की। ये एक्सपीरियंस है। दूसरा, बच्चे भी कर रहे हैं, जैसे बेटा बेटी दोनों ध्यान करते हैं, दोनों की बहुत अच्छी स्टडी है, दोनों की बहुत अच्छी मेमोरी है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों बच्चों की। तो एक मतलब ये कोई ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है, मैं बताऊं तो सब कुछ एक आपका है ना, जो कैपेसिटी है हमारी इस ह्यूमन बॉडी की, वो नेचर ने दी हुई है, नेचर ने। यस। और वो शक्ति जब जागृत हो जाती है ना, कुंडलिनी शक्ति, तो कुंडलिनी शक्ति के नियंत्रण में सारे कार्य होते हैं, चाहे वो स्टडी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी सर्विस हो, चाहे आप कोई भी वेंचर कर रहे हो, कोई भी काम करते हो। वो शक्ति जब चेतन हो जाती है तो हमारे हमारे प्रयास कुछ प्रयास नहीं है, वो अपने आप करवाती है। वो अपना आप स्टेमिना दे देती है, उतनी स्ट्रेंथ दे देती है आप हर चीज में थ्रू। जब उसने बोल दिया ओके, तो फिर ओके है, फिर सब कुछ, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जी विकी भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक्चुअली हम लोग भीतर जाते हैं ना, भीतर की समस्त परतें समस्त पावर खुलना शुरू हो जाता है मंत्र के माध्यम से। हाँ और हम लोग जो 15 मिनट का जो ध्यान करते हैं, हाँ भीतर का पावर खुलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और सब कुछ भीतर है, जैसे कुंडली शक्ति सब कुछ जानती है। मेरे हाँ सामने वाले इंसान के भीतर में भी कैसे क्या जरूरत है, वो भी जैसे लास्ट गुरु बहन बता रही थी, हेम प्रभा गुरु बहन, मैंने उसके हस्बैंड की बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, वो उस हिसाब से योग हो जा रहा है। मैंने कुंडली शक्ति सर्वव्यापक है, सब कुछ हाँ जानती है, हाँ। इसलिए वो भीतर तो जैसे जैसे हम लोग जाते हैं वो पावर बाहर आता शुरू हो जाता है। ये तो मतलब वरदान है। मैंने हम लोग अगर बचपन से ही सिद्ध योग करते तो और लेवल बहुत हाई होता है। डेफिनेटली, तो और ही दुनिया होती। यस।
इसलिए स्कूलों में मैंने एकदम करवाना है, ये सिद्ध योग को करवाना है स्कूलों में। हाँ, बहुत जरूरी है। हाँ, बच्चे लोगों के लिए। जय गुरुदेव। जय सबको जय। जय जय गुरुदेव। सुनील शास्त्री गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, सुनील शास्त्री गुरु भाई को बुला लेते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरु भाई, सभी जय गुरु भाई गुरुदेव। बहनों को जय गुरुदेव। मैं भी प्रवीण जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। निश्चित रूप से गुरुदेव आबाल वृद्ध सभी पर एक समान दृष्टि से कृपा करते हैं, और जैसा प्रवीण जी के साथ हुआ वैसा ही मेरे साथ भी हुआ है। 2001 में मैं गुरुदेव से जुड़ा था और उसी समय लेक्चरर का एग्जाम दिया था, यस। और बीएड 98 में कर ली थी। ये सोचते थे कि भाई थर्ड ग्रेड के मास्टर बन जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है, 3000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी उस समय। लेकिन एग्जाम दिया, बहुत कम सीटें थी। उसके बाद गुरुदेव ने आश्वस्त कर दिया कि निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। और गुरु भाई आप ये देखिए कि सफल भी हो गए, और गुरुदेव ने पहले ही दृष्टांत दे दिया कि तुम्हारी नौकरी तुम्हारे गांव में ही लगनी है। और फर्स्ट पोस्टिंग मेरी लेक्चरर के रूप में अपने गांव में ही पोस्टिंग दे दी। साथ वाले पूछने लगे कि भैया किसका जैक लगाया है? मैंने कहा कि मेरे गुरुदेव कल की अवतार है, उनका मैंने जैक लगाया है। तो ये तो हम इस योग्य नहीं थे कि हम थर्ड ग्रेड के टीचर भी बन जाएं, लेकिन गुरुदेव ने लेक्चरर बना दिया और आज और भी हायर पोस्ट पे हम बैठे हुए हैं। ये हमारा कुछ भी नहीं है, इसमें सब सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का है। नेक्स्ट से दूसरा ये है कि शादी के बाद में बेटा पेट में था उसकी मम्मी के, तो उस समय हम गुरुदेव के गए थे। तो निश्चित रूप से बेटे की भी दीक्षा हो गई और उसकी मम्मी की भी दीक्षा हो गई। और अब लगभग 2.5 साल हो गई उसकी आईआईटी में चयन हुई है। तो जब वो फाइनल एग्जाम देने गया तो हमारा एक मियाँ बीबी ने हमने तय कर रखा था कि जिस दिन भी इसका एग्जाम होगा तो वो सीकर रहती थी बेटे के साथ कि आप गुरुदेव के सामने दीपक जला करके कंटिन्यू मंत्र जाप करोगी उस दिन सारे दिन। तो जब फाइनल एग्जाम था एडवांस का तो उसने प्रेयर की, गुरुदेव बेटे का एग्जाम तो हॉल में है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और जैसे ही बेटा एग्जाम दे करके बाहर आया तो उसने कहा पापा आज तो चमत्कार हो गया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि पापा गुरुदेव आज हॉल में आए थे। मैंने कहा कि हाँ बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। और कमरे पर आकर के हमने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। पड़ोस वाले जो मिलने वाले थे बोले शास्त्री जी ये क्या कर रहे हो? मको घर जा रहे हैं। बोले रिजल्ट तो आने दो। मको रिजल्ट आ गया हमारा तो। अरे बोला ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? मूर्खता नहीं है भाई, हमारा तो रिजल्ट आ गया, हम जा रहे हैं। और गुरु भाई जैसे ही रिजल्ट आया तो गुरुदेव की असीम अनुकंपा इतनी बरसी की बस पूछो मत। आज 2.5 साल हो गए उसको आईआईटी करते हुए। तो निश्चित रूप से गुरुदेव के शरण में जब हम जाते हैं, करुण पुकार करते हैं, तो गुरुदेव किसी ना किसी रूप में हमारा भला करते हैं। चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे स्टूडेंट हो, किसी भी रूप में। प्रवीण जी ने बहुत अच्छा कहा कि आबाल वृद्ध, यानी वृद्ध रूप में भी स्टूडेंट हो सकता है और बालक रूप में भी। तो बालक रूप में बेटा की का जो उदाहरण है वो, और वृद्ध रूप में लगभग 30 साल के हम हो गए थे, उस समय नौकरी की जरूरत थी और निश्चित रूप से गुरुदेव ने बहुत अच्छी जगह व्यवस्था कर दी। और अब सारे घर वाले ध्यान करते हैं, 10 कैंडिडेट हैं हम घर में, 10 के 10 ध्यान करते हैं, ये बेटा भी ध्यान करता है वहाँ। और सबसे पहले जब भी बात होती है बेटे से मैं यही प्रश्न पूछता हूँ कि बेटा ध्यान किया कि नहीं किया? हाँ पापा ध्यान कर लिया, सुबह शाम दोनों टाइम ध्यान करना बेटा। इसके अलावा हमारा कोई जीवन नहीं है, अगर हमको जीना है तो गुरुदेव के चरणों में रहना ही होगा। तो ये छोटी सी अनुभूति थी दो गोपीनाथ जी गुरु भाई की जिज्ञासा पर हमने उसको शेयर किया। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय जय गुरुदेव। जय जय जय। बहुत विकी भाई मैं 2 मिनट के लिए और थोड़ा सा ऐड करता हूँ चीजें। यस यस गुरु भाई स्वागत है। तो जैसे हम एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को समझने में ना, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी विषय को कैसे समझना है, ये स्कूल में टीचर भी बताता है, ट्यूशन वाला भी बताता है, काउंसलर होते हैं वो भी बताते हैं। लेकिन वो उसको पकड़ पाना ना बड़ा टफ टास्क होता है। जिस बच्चा कॉन्सेप्ट को पकड़ना शुरू कर देता है ना, फिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है स्टडी।
और मैं ये बताता हूँ कि मैंने मेरे एग्जाम के लिए बस प्रीलिम के लिए कोचिंग ली थी उस दिन। मेंस के लिए तो मैंने कोचिंग नहीं ली थी। मैं ये सोचता था प्रीलिम क्लियर हो गया तो मेंस मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मेरे को ये विश्वास था। क्यों? मेरे मेंस के कॉन्सेप्ट इतने शानदार बना दिए थे ना गुरुदेव भगवान ने। कैसे टेल को पकड़ के हेड तक जाना है, यानी कोई भी नहीं समझा सकता उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को, कि आपको कोई कॉन्सेप्ट को पकड़ना कैसे है, उसको कैसे लिखना है, कैसे एंड तक पहुंचाना है। इससे बड़ा ट्यूटर कोई भी नहीं हो सकता। कोई ट्यूटर नहीं समझा सकता इस तरीके से जो गुरुदेव भगवान ने समझाया। और वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वो एक ऐसा डेवलप हो गई वो इस माइंड के अंदर ना वो चीज, अब वो हर चीज में काम आती है। वो कैपेबिलिटी हमारी ना हर चीज में, लाइफ के हर पार्ट में काम आती है, यानी चीजों को समझना और उसको मैनेज करना, उसको एग्जीक्यूट करना। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप करने में बड़ा टफ टास्क है, लेकिन इस गुरुदेव अपने हमारे प्रभु की कृपा से इतना इजी वे में हो गया, इतनी इजी वे में हो गया। मेरे साथ जो बच्चे जो मैं वहां पीजी में रहता था चंडीगढ़ कुछ दिन, तो मेरे साथ आप जो कॉलेज ग्रेजुएट थे वो बच्चे इतनी मोटी मोटी बुक्स लेके घूमते, सब्जेक्ट्स की 4-4 5-5 बुक्स ले रखी उन्होंने। और मेरे पास एक पतली सी बुक, सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक बुक्स मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ले रखी है और एक सोशियोलॉजी की। तो मेरे हंसते, सर आप कैसे क्लियर करोगे, ये एक एक बुक से थोड़ी आता है। तो मैं उनको बैठा के समझाता कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट मल्टीपल बुक्स लेके बहुत सारी चीजें लिखना है, या तुम एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के उसको समझ के, तुम्हारी इतनी बुक से आंसर तुम ना तो लिख पाओगे, ना बना पाओगे, ना अगले को समझा पाओगे। एक एक टॉपिक है, उस टॉपिक को समझना है। टॉपिक समझ में आ गया, अपने आप समझ में आ जाए। वो सारे के सारे फेल हो गए एग्जाम में, सारे फेल हुए, एक भी पास नहीं हुआ। और मैं उनको पहले ही बताता था कि जो तुम्हारा तरीका है पढ़ाई करने का ना, वो सक्सेस देने वाला नहीं है। क्यों? मटेरियल इकट्ठा कर रहे हो, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही है। एक टॉपिक पे मेरे साथ डिस्कस करो, आपको पता लग जाएगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है। तो ये ऐसी माइन्यूट चीजें समझाई गुरुदेव भगवान ने ना, जो एक बहुत बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं समझा सकता, वो सब करवाया। तो विद्यार्थी, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। सुनील भाई आप जैसे बोल रहे थे ना विक्की भाई के, जब पढ़ते थे तब गुरुदेव मिलते तो पता नहीं क्या होता, ये वास्तव में सत्य है। बिल्कुल सही बात। पता नहीं क्या होता। तो आज जो उस बच्चे ने बचपन से जिसको गुरुदेव भगवान ने अपनी शरण में ले लिया, वो वास्तव में वो एक अद्भुत प्राणी है। वो साधारण मानव हो ही नहीं सकता। वो किसी भी फील्ड में जाएगा ना, वो सक्सेस उसके पीछे भागेगी। उसको सक्सेस को नहीं ढूंढना, उसको नहीं ढूंढना सक्सेस को, सक्सेस उसको ढूंढ लेगी, अपने आप ढूंढ लेगी उसको। जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, बहुत सुंदर। सावित्री गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरुदेव, सभी गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव। मेरी छोटी सी अनुभूति है आज की। बोलिए गुरु बहन। मैं ध्यान कर रही थी, उस टाइम मुझे मतलब भोलेनाथ के दर्शन हुए। शिवलिंग था, शिवलिंग के ऊपर छोटा सा तांबे का लोटा था, उसमें से मतलब वो जल टपक रहा था, जल के बूंदे गिर रही थी शिवलिंग के ऊपर। ये दर्शन हुए। उसके बाद मेरे मुंह में मतलब इतना पानी भर गया, इतना पानी भर गया। वो पानी अभी भी मुंह में पानी हो रहा है ध्यान के दौरान। वो जैसे कुछ, मैंने कल प्रार्थना करी थी, गुरुदेव अमृत पान कराओ गुरुदेव। मैं मेरी मतलब इच्छा है। तो कल तो नहीं, आज गुरुदेव ने अमृत पान करा दिया।
बहुत सुंदर गुरुभाई। यस गुरुभाई। इसलिए एक बार मैंने गुरुदेव से प्रेम जब बढ़ जाता है और तो मैंने छोटी-छोटी इच्छाएं भी मैंने एक विचार आने से गुरुदेव एक छोटा सा विचार आने से गुरुदेव उसको पूर्ण कर देते हैं। गुरुदेव पूरा ध्यान रखते हैं सबका। जय जी गुरुदेव। जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। गोपीनाथ गुरु भाई ने हैंड रेस किया, गुरु भाई को बुला लेते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। ये 2013 की बात हो गया आई थिंक, ठीक है। तो मैं पहले बताया था ये गुरुदेव ने मेरा जीवन दान किया था। मैं उस टाइम मौत के साथ लड़ रहा था और पराजय निश्चित था, मतलब वो धीरे धीरे मेरे तरफ बढ़ रहा है, मैं महसूस कर रहा था। तो उस टाइम क्या गुरुदेव ने हुआ जीवन था? दान दिया। वो आज का सेशन में नहीं गुरु भाई, दूसरा सेशन में बताएंगे, ठीक 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 है, क्योंकि आज विद्यार्थी के लिए हम सोच रहे विद्यार्थी के लिए बनाए आज, यस ठीक है। यस यस। तो उस टाइम मैं खुद को गुरुदेव का मतलब दास बन गया। जो बंगाल में है कुछ लोग टाइटल अपना दास लगाते हैं, मतलब स्लेव, मतलब वो यस। किशन जी का स्लेव है, ठीक है। तो मैं भी खुद को निवेदन किया गुरुदेव को। तो मैं हर रोज जाता था उधर संडे को, और जो दिल्ली का जो ध्यान केंद्र था। तो एक दिन मैं इस संडे को ऐसे बैठा, तो कभी कभी ऐसा होता था मैं अकेला ही बैठा, तो कभी कभी कोई कोई आते थे, कभी रंगलाल जी आते थे, कभी कोई और आते थे। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हूँ, तो एक कपल आए, ठीक है, आके गुरुदेव को प्रणाम किया। फिर मेरे को बोल रहा है भैया ये सब इन्हीं ने किया, इन्हीं ने किया। अभी मैंने बोला क्या किया दीदी? बोला मेरा आज मेरिट लिस्ट में नाम आया केबी स्कूल में, ठीक है। तो वो भी मतलब वो मिसेस प्रवीण जी थे वो, ठीक। जय तो गुरुदेव जय। तो मैं प्रवीण जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी भी वो सेशन में है तो उनके बारे में थोड़ा बताए अभी, क्योंकि दीदी नहीं है आज, रवीना दीदी, तो वही बता दे उनके बारे में कैसे उनका सिलेक्शन हुआ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रवीण जी गुरु भाई। जय गुरुदेव प्रवीण जी गुरु भाई अगर सुन रहे हैं तो रवीना गुरु बहन का केवी में सिलेक्शन हुआ, किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ, और केवल गुरुदेव की कृपा से ही सिलेक्शन हुआ है। चलिए प्रवीण जी गुरु भाई अभी नहीं सुन रहे हैं शायद, हम और किसी सेशन में ले लेंगे उनको, या रवीना जी गुरु बहन को बुलाएंगे सेशन में, रवीना जी गुरु बहन अपनी अनुभूति रखेंगे। चलिए और कोई गुरु बहन या गुरु भाई अपनी बातें रखना चाहें तो स्वागत है। बहुत सुंदर सेशन विद्यार्थियों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए, नौकरी पाना चाहते हैं। केवल गुरुदेव से प्रेम करके आप मंत्र जाप और ध्यान करें, भीतर की सारी शक्तियां जागृत हो जाती है। और जागृत होने के बाद और गुरुदेव से अगर प्रेम रहता है तो गुरुदेव बस बहुत अधिक से अधिक उच्च पोस्ट में लेके जाके बैठा देते हैं। जय गुरुदेव। गोपीनाथ जी गुरु भाई स्वागत है। गुरु भाई मैं अपने जीवन का कहानी भी बताना चाहता हूँ। तो ये गुरु भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें पोस्ट होता है 100-150 और अपियर होता है लाखों में, ठीक है। उसमें बड़े से बड़े टैलेंटेड लोग रहते, बड़े से बड़े, ठीक है, हम सोच भी नहीं सकते मतलब कितना टैलेंट है। एग्जाम देने गए थे तो हम तो देखा 8-10 मैथ कर पाए थे और जीके तो 3-4 ही सबको आया। तो एक लड़का देखा सारे जीके बोल रहा है, बोला ये किताब से आया, वो किताब का नाम हमने कभी सुना ही नहीं, ठीक है। तो कितना पढ़ने वाले, कितना खतरनाक खतरनाक लड़के आते हैं, ठीक। तो मेरा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ नेवी का नौकरी खत्म होने के बाद, तो मैं पहले बताया था सबको, ये 2 बार तो मैं फेल हो गया। फिर कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया, घर वालों का प्रेशर बढ़ रहा था और उनके अंदर भी डिप्रेशन आ गया। ये सबसे मतलब तकलीफ वाली बात होती है, जो घर वालों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ठीक है। तो खुद को अपराधी जैसा फील होता है जो हम इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो 2 बार फेल हो गया, तो फिर
मतलब मेरा मैं खुद को जान पाया था जो मतलब ये टफ है सिचुएशन, क्योंकि पहले तो वैकेंसी ज़्यादा थे, अभी तो और कम हो गया। फिर मैं प्रेयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। पढ़ाई में जितना ध्यान दिया था, उससे ज़्यादा मैं प्रेयर के ऊपर और मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दिया। और गुरुदेव की कृपा से सिलेक्शन हो गया। मतलब वो चमत्कार मैं पहले भी बताया था, जो मैथ का पेपर था बहुत हार्ड हुआ था। बहुत हार्ड हुआ मतलब सबको एक एक प्लेट में ला दिया गुरुदेव ने। मतलब जितने बड़े खिलाड़ी थे, उनको भी नहीं आ रहा है, जिसको आता नहीं है तो उसको आता भी नहीं है, आता ही नहीं है, ठीक है? सबको एक ही प्लेट में डाल दिए। तब उसमें मैं ऑनेस्टी दिखाया, जितना सही था उतना मैं आंसर किया और मैं क्लियर हो गया। जो बड़े खिलाड़ी थे, वो थोड़ा ज़्यादा होशियार बने और फेल हो गए वो लोग। तो ऐसे मेरा बेड़ा पार हो गया और उसी एग्ज़ाम में हुआ था। उसके बाद मतलब ऐसा मैं कभी देखा भी नहीं, मेरा लाइफ में भी मैंने सुना भी नहीं था ऐसा सिचुएशन हुआ कभी। तो गुरुदेव ने हर एक को हेल्प करता है। जिसको टैलेंट से क्लियर होगा, उसका टैलेंट बढ़ा देगा। जैसे परवीन जी का टैलेंट कितना बढ़ा दिया, बेचारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है, ठीक है? पतला किताब पढ़ के, बहुत बड़ा किताब पढ़ के का ज्ञान मिल जाता है। और हम लोगों को उतना टैलेंट है नहीं, तो हमको पर्सनली आके हेल्प करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। गुरुदेव अपने शिष्य का पूरा ख्याल रखते हैं, कैसे उसको कंपटीशन पार भी करवाना है। गुरुदेव ही पूरा प्लानिंग करते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, बहुत सुंदर सेशन हुआ आज का विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों से अनुरोध है, आज गुरुदेव त्याग सिद्ध योग को अपना के देखिए, भीतर की सारी शक्तियां जागृत हो जाती है इससे। और जागृत हो जाने के बाद हमारा अध्ययन में मन लगता है। इवन ललिता गुरु बहन अगर जुड़ी होती तो ललिता गुरु बहन को गुरुदेव पढ़ाए हैं, रात रात जाग कर गुरुदेव पढ़वाए हैं, पढ़वा के नेट का एग्जाम भी क्लियर करवाए हैं और जॉब भी दिलवाए हैं। बस गुरुदेव से प्रेम होना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए सच्चे मन से, मंत्र जाप और साधना के द्वारा। जैसे कुंडली शक्ति जागृत होकर हम लोगों को ऑटोमेटिक मंत्र जाप करवा देती है। सुबह 3 बजे उठा के मंत्र जाप करवाती है, 4 बजे उठा के मंत्र जाप करवा देती है। उसी प्रकार आपको पढ़ा सकती है कुंडली शक्ति खुद जागृत होकर, है केवल प्रार्थना करने के मात्र से और मंत्र जाप और 2 मिनट का दो टाइम का ध्यान करने से। चलिए, आज का बहुत सुंदर सेशन हुआ। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है कि मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव, जय आनंद गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई, स्वागत है। जय जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय हो, जय हो, जय हो, जय गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान, जय श्री कल्की भगवान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बेटा, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की। जय गुरुदेव।